व्यूअर्स, आज हम नेक्स्ट लेसन मैथमेटिक्स का स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले आपको मैथमेटिक्स के काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो हम मज़ीद इस पर कुछ सवाल देखते हैं। अगर दायरे का रदास x हो तो इसका रकबा बताएं। मींस इफ x इज अ रेडियस ऑफ सर्कल देन फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, तो आपको पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखें रेडियस आपको बता दिया गया कि x इज रेडियस, यानी रेडियस की जगह आपने x लगा देना है। ठीक है, तो सिंपली वो आंसर क्या हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है, नेक्स्ट व्यूअर देखें कि अगर इफ a mod इज इक्वल टू 0, या इसको डिटर्मिनेंट भी कहते हैं, देन a इज कॉल्ड। अगर यानी a का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी इज इक्वल टू 0 होगा तो सिंगुलर, और नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इट मींस नॉन सिंगुलर। नंबर 1 इज कॉल्ड। नंबर 1 जो है वो हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाइकेटिव इनवर्स होता है, यानी वो उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है इफ a रेशो b और देन c रेशो d हो तो a d किसकी इक्वल होगा। तो व्यूज याद रखें कि a और d को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और b और c को, तो हम कह सकते हैं कि ad इज इक्वल टू bc। तो ad आपको दिया गया है तो इज इक्वल टू जो है वो bc आपका मिसिंग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज। अगर सेमी सर्कल में जो आपका एंगल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, cot 60 किसकी इक्वल होता है। cot 60 आपको पता है कि cot जो है दैट इज इक्वल टू cos अपॉन साइन होता है। ठीक है, तो cos क्योंकि 60 है तो cos 60 और sin 60 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि दिस इज इक्वल टू 1/2 और ये होता है √3/2। ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्यूअर, अगर आपके पास u की वैल्यू गिवन है यूनियन, ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, a आपको गिवन है, a कंप्लीमेंट आपको मालूम करना है। तो a कंप्लीमेंट का मतलब ये होता है, इसको ac भी कहते हैं या यहाँ पे डैश भी लगा सकता है, तो इसको आप ये कहते हैं u माइनस a। यानी जो एलिमेंट्स a में मौजूद हैं वो a में से माइनस कर दो और फिर जो u में बच जाए वो आपका आंसर जो है वो आपका क्या होगा, a कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अब देखें अगर हम a के एलिमेंट्स देखें तो 1 3 5, तो अगर हम 1 माइनस कर लें, 3 माइनस कर लें, फिर यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो 5 हम माइनस कर लें, तो अब आप देखें कि पिक्चर 2 4 6 एंड सो ऑन 18 तक आपका आंसर जो है वो बच जाएंगे। वो 20 सॉरी इसमें नहीं है, 20 भी आपका आएगा। ठीक है, तो 2 4 क्योंकि यहाँ पे 19 तक तो निकल जाएंगे तो ये 20 जो है वो नहीं निकलेगा, तो 20 आपका बच जाएगा। तो इसका मतलब है 2 4 6 एंड सो ऑन अप टू 20 तक जो आंसर है वो आपका आंसर होगा। तो ये इसमें सी आंसर जो है वो आपका ठीक है, 2 4 6 अप टू 20। नेक्स्ट है इफ वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, तो 90 से बड़ा हो एंड लेस देन 180 हो, तो इसका मतलब है कि ये 90 से बड़ा है और 180 से, ये क्योंकि यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पे 90 होता है। ठीक है, तो इसके दरमियान कई एंगल है, तो इसको आप क्या कहते हैं, जब मोर देन लेस देन 90 होगा तो हम उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, मोर देन 90 होता है तो हम उसे ऑब्ट्यूज कहते हैं। ठीक है, तो ये जहन में रखना है। If p and q are two polynomials, then q is not equal to 0, then p upon q is called। तो p upon q के ऊपर अगर आपको अंडर रूट नजर नहीं आता तो वो आपका रेशनल नंबर है। अगर आपका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट जैसे ऐसे p के ऊपर, यानी p कोई भी नंबर है, ठीक है, इस तरह भी आ जाए तो वो आपका इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। अब माइनस जब जैसे ही हम ब्रैकेट खोलते हैं तो आपका a जो है ये भी माइनस हो जाता है और जो b है वो भी माइनस हो जाता है। तो ये देखिए माइनस a प्लस a के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस b और
ये माइनस बी, तो ये -2b जो है ये दोनों प्लस हो जाते हैं, माइनस और माइनस, तो -2b जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला है, फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी प्लस सी, ये आप देखें दरमियान में माइनस है, तो जब भी बी सी बी जहां भी आएगा तो वहां वो एलिमेंट जो है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहां पे देखें ए बी, ठीक है, तो -2ab 2bc एंड 2ca, ठीक है, क्योंकि अब जहां पे भी बी होगा वो एलिमेंट आपका नेगेटिव होगा। ये देखिए यहां भी बी है, यहां भी बी है, तो क्योंकि बी नेगेटिव था तो बी जिधर भी आएगा वो एलिमेंट्स दो वो जो टर्म्स होंगी वो नेगेटिव होंगी। अब इसमें बी नहीं है लिहाजा ये आपका प्लस है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। एलसीएम, एलसीएम आपको पता है कि अगर आपने निकालना हो तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी होती है। तो a4 माइनस b4, ये बेसिकली फार्मूला है a² माइनस b² वाला फार्मूला। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं a² का स्क्वायर और माइनस b² होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखें स्क्वायर माइनस b² वाला फार्मूला बन गया। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी जब हम लिखेंगे तो उसमें एक तो ये टर्म आ जाएगी और इसकी a² प्लस b² ये तो कॉमन आ गया, तो यानी एक तो आपका कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो a² प्लस b² निकल आया। उसके बाद जो कॉमन नहीं है यानी a² माइनस b², तो वो भी हम एलसीएम में लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ निकालना हो तो सिर्फ हम, तो अब इन दोनों को आप देखें मल्टीप्लाई करें तो फिर यही चीज बनती है। इसका मतलब है एलसीएम इसका a4 माइनस b4 जो है ये आपका एलसीएम बन जाएगा। तो व्यूज ये था आज का हमारा बड़ा शॉर्ट सा लेसन, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैथमेटिक्स के नए सवाल आज करने को मिले होंगे। दुआओं में याद रखें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।